नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। आप सबको जैसे पता है कि भारत में एनटीपीसी प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें छात्रों को बड़ी बर्बरता से पीटा जा रहा है। आपके पास कई वीडियो आई होंगी जो दिल्ली या प्रयागराज या दूसरे शहरों से आई होंगी, और जो प्रयागराज की जो तस्वीरें आपने देखी होंगी, छात्रों को हॉस्टल में घुसकर गेट तोड़कर या खिड़कियां तोड़कर पुलिस वाले उनको पीट रहे हैं। कईयों की जान भी गई है, लेकिन आंकड़े अभी सिद्ध नहीं हो पाए हैं कि कितने लोग उनमें मारे गए हैं। हो सकता है कि सिर्फ घायल ही हुए हों, इनकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। इसी सिलसिले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से दो छात्र, जो बताएंगे वहां की मौजूदा हालात क्या रही। तो प्रेम जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी सर, नमस्ते सर। तो ये बताएं कि आइए, इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्या कैसे इतना बड़ा उग्र ले लिया, आंदोलन ने इतना उग्र रूप कैसे ले लिया? सर, ये वैकेंसी 2019 में निकली। जी। इसके बाद पेपर नहीं कराया गया। पेपर के लिए हम लोगों ने ट्विटर पर टेंड कराया। ट्विटर पर टेंड कराने के बाद फिर इन लोगों को ये होता है कि वर्ल्ड लेवल पे ट्विटर को टेंड कराते हैं, तो यहाँ सरकारों को जवाब देना पड़ता है। इसलिए इन लोगों ने फिर एग्जाम कंडक्ट कराया। एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद फिर कहीं 6-7 महीने रिजल्ट दिया। रिजल्ट देने के बाद रिजल्ट देकर उसमें धांधली हुई। जो एक बच्चा 4-4, 5-5 पोस्टों पर चयनित हुआ, और जो कह रहे थे कि 20% रिजल्ट देंगे, और ओनली 10 और 11% रिजल्ट दिए। जी, अभी जो हम लोगों को जो वीडियो हम लोगों के सामने जो आई हैं, जिसमें छात्रों को मारा जाए, ये क्या सीन है? क्या मतलब आपके आसपास ये सब घट रहा है? सर, हम लोगों ने रेलवे मंत्री को ट्वीट कर करके ट्विटर भर दिया, उसके डीएम को ट्वीट कर करके भर दिया। उसके बाद स्टूडेंटों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। नहीं तो छात्रों ने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस हावी हो गई बिल्कुल जानवरों की तरह मारने के लिए? सर, वो ये चाहते हैं कि हम लोग चुपचाप बैठे रहें। हम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। बस हम लोगों का एक मात्र सहारा है कि प्रोटेस्ट करते हैं तो बराबर तरीके से लाठी चार्ज करके हम लोगों को भगा दौड़ के मारा जा रहा है। नहीं, जो ये आपके जो दूसरे साथी जुड़े हैं, ये बताएं कि क्या मतलब ये खिड़की तोड़कर और गेट तोड़कर ये जो पुलिस पीट रही थी, तो किन छात्रों को इसमें कैसे पहचान रहे थे कि वो किनकी गलती है, उसमें किनकी गलती नहीं है? पता है आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? जी सर, जब छात्र स्टेशन पर प्रदर्शन के लिए उतरे, तब फिर छात्रों को चिन्हित किया गया। इसके बाद फिर पुलिस प्रशासन लॉजों में घुसकर जबरदस्ती बंदूकों की बटों, लातों से, डंडों से गेटों को तोड़कर उन्हें बेरहमी से दौड़ा कर पीट रही है। नहीं तो ये कैसे चिन्हित, तो वैसे भी नहीं कोई नहीं कर पाता, ये भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, ये कैसे चिन्हित कर रहे होंगे कि यही लोग थे? क्योंकि कई जगह जो अभी इस साल जो नए बच्चे गए होंगे, जिनको पता ही नहीं है कि प्रोटेस्ट होता क्या है, एनटीपीसी या आरआरबी होता क्या है, उन्होंने तो शुरुआत ही की होगी अभी नौकरी की तैयारी के लिए, तो वो भी उसमें पीछे जा रहे होंगे कहीं ना कहीं। सर, बात सिर्फ ये है कि प्रशासन चाहता है कि कोई भी स्टूडेंट हो जो प्रोटेस्ट कर रहा है, और जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, तो उनकी आवाज को दबाया जाए, इस तरीके से लॉजों में घुस के मारा जाए, तो स्टूडेंट जाएंगे ही नहीं। लेकिन सर, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अभी 28 तारीख को महाधरना प्रदर्शन होगा और पूरे इंडिया लेवल पे होगा। जब तक हम लोगों के पक्ष में निर्णय नहीं आता है, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। तो आप लोग चाहते क्या हैं? आपकी मुख्य मांगे क्या है? क्या चाहते हैं सरकार से? सर, हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि जो आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट आया है, उसको सही तरीके से दोबारा जारी किया जाए। और सर, जो 11% जो बच्चे लिए हैं, उनमें 20% किया जाए। और जो एक पोस्ट के लिए, मतलब 4 पोस्ट के लिए एक ही बच्चा भरा गया है, जो 3 सीट खाली जाना है, उसका क्या है? वो तो खाली वैसे भी चली जाएंगे। नहीं तो ये तो आप लोग नहीं समझ रहे हैं ना, सरकार की मंशा नहीं है आपको रोजगार देने की, लेकिन आप लोग ही जबरदस्ती सरकार पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि भाई हमारे औकात से बाहर है, हम आपको रोजगार नहीं दे सकते हैं? तो क्या आप सब घर वापस लौट कर आ जाएंगे? जी सर, हम सब स्पष्ट कह दे कि मतलब कि हमको रोजगार नहीं देना है सर, तो हम लोगों के 2 साल के लिए कुछ आर्थिक स्थिति सही नहीं है। यहाँ नौकरी क्या है, इन्होंने पंचवर्ष योजना बना दिया है। 2019 में फॉर्म आता है, 2022 में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। एग्जाम के बाद फिर इसके बाद रिजल्ट देते हैं, CBT 2 करवाते हैं 2023 में। 23 मतलब 25 में भी वैकेंसी पूरी होने की संभावना नहीं है। ये पूर्णतः से ये भी निश्चित नहीं है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कि मतलब क्या करवा देंगे। तो अभी मौजूदा हालात में प्रयागराज को पूरा बंद रखा गया होगा, जगह जगह पुलिस लगी, क्या स्थिति है वहां की? सर, जगह जगह पुलिस की बात क्या है, लॉजों में घुस के स्टूडेंटों को निकाल के मार रहे हैं, केस दर्ज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिंदगी में कभी नौकरी नहीं कर पाओगे, आपको रेलवे से वंचित कर दिया जाएगा। नहीं, हमें सुनने में आ रहा है कि कई छात्र ये कह रहे हैं कि भाई हमें छोड़ दें और हमें नहीं चाहिए आपकी सरकारी नौकरी, हम अपने घर में
गांव में मजदूरी कर लेंगे। सर सही क्या करें बताओ, हम लोग स्टूडेंट है, बेरोजगार हैं, जब मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अकेले रह रहे हैं, कि किसी को चोट लग गई है, किसी पूर्ण रूप से घायल है, यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती है साहब, इतनी बर्बर तरीके से, इतनी मतलब निर्दय तरीके से स्टूडेंटों के साथ गलत अन्याय हो रहा है, और हम लोगों के पक्ष में कोई नहीं है, ना शिक्षा मंत्री है, ना कोई मंत्री है, कोई नहीं है सर। हम लोग अकेले स्टूडेंट पढ़ गए हैं और हम लोगों की आवाज को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। नहीं, मोटा माटी कितने आंकड़े होंगे, समथिंग कितने लोग घायल हुए होंगे? अरे घायल क्या, कम से कम 100-200 लोग घायल हुए होंगे। जब आते हैं बहुत गलत बहुत तरीके से लाठीचार्ज करते हैं सर। और ईंटा समझते हो, जो कभी कहते थे कि जनता मारती ईंटा, पुलिस ईंटा उठा उठा के स्टूडेंटों को मार। देखा मैंने पटना का जो जहां प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पुलिस वाले घुम्मे मारते हुए दिख रहे हैं या पत्थर मारते हुए दिख रहे हैं। और जो ट्रेन जलाई गई है वो कहाँ की घटना है? प्रयागराज की घटना है सर। नहीं सर, ये पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल है, वहीं से स्टार्ट हुआ है आंदोलन, यही प्रोटेस्ट वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर ये मतलब वहां से 3-4 जगह मोड़ लिया, फिर ये प्रयागराज में आया। लेकिन आप ये बताइए, 8-9 घंटे के लिए जो राजेंद्र नगर टर्मिनल है वो बंद कर दिया गया है, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए था। सोचने की जगह और जो पुलिस वाले हैं, प्रशासन है, हम लोगों को बराबर तरीके से मार के दौड़ा के पीट रहा है। मतलब कि हम लोग चुप रहे हैं, आवाज को हम लोगों को उठने नहीं दे रहा है। नहीं तो फिर आगे आपको मतलब आपका जो प्रोटेस्ट है वो कुछ छात्र लीड कर रहे होंगे कि किस जैसे स्वतः से खुद से ही चल रहा है? जैसे किसान आंदोलन में 1-2 जो नेता थे, प्रमुख थे, उनके रणनीति के हिसाब से आंदोलन चल रहा था। आप लोगों को ऐसा कौन लीड कर रहा है? कोई छात्र संघ है? हम लोगों को नहीं सर, हम लोगों को कोई लीड नहीं कर रहा है सर, ना हम लोगों के पास कोई नेता है, ना कोई हम लोग सपोर्ट कर रहा है सर। हम लोग स्वयं एकत्रित हैं, और जब तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे तब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाता है सर। आप ही बताइए, ग्रुप डी की नौकरी जो 4th क्लास की नौकरी है, उसमें 2 एग्जाम करा रहे हैं, CBT 1 CBT 2। 2019 में वैकेंसी आती है, 2022 में वो कहते हैं कि फरवरी में एग्जाम होगा, 8 महीने बाद एग्जाम कराएंगे, इसके बाद CBT 2 कराएंगे 2023 में। मतलब कि 25 में वैकेंसी भी पूरी होने की संभावना नहीं है, और फिक्स बच्चे ले रहे हैं। बताइए कि आपने इंडिया में एलिजिबल बच्चे नहीं है कि 4th क्लास की नौकरी पा सके। वो कहते हैं हमारे पास बच्चे ही नहीं है इंटेलिजेंट। हाँ, तो आपके उप मुख्यमंत्री जो थे शर्मा जी, वो यही तो कह रहे थे कि बच्चों के पास यहाँ ज्ञान नहीं है। तो आप लोगों ने ज्ञान दें कि अगर हम लोगों के पास ज्ञान नहीं है तो आप कोशिश करें दूसरे गोले से छात्रों को चयनित करके, लेकिन नौकरी तो दें, लोगों को जरूरत है इस काम की। सर वो कहते इंडिया में छात्र नहीं है उतने मतलब पढ़े लिखे। अच्छा, और कितने इंटेलिजेंट चाहिए? आइए सबसे चाहिए ग्रुप डी के लिए। सर इससे अच्छा तो यह है कि जब साहब ने ग्रुप डी में 2 पेपर करा ही दिए हैं, तो शिक्षक भर्ती के लिए 5000 किलोमीटर की दौड़ और UPSC के लिए हवाई जहाज का वो लाइसेंस मतलब उपलब्ध करा दे। आपकी जो नियमावली है उसमें जोड़ दें कि जो भी UPSC का एग्जाम दे उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, एरोप्लेन जो उड़ा सके, हवाई जहाज। जी सर, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आपका जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें कुछ सकारात्मक निर्णय जिसमें सरकार लेगी? सर वो तो चाहते ही नहीं है कि हम वैकेंसी पूरा कर निर्णय ले, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं है सर। 28 तारीख को महा आंदोलन होगा, पूरे इंडिया लेवल पे होगा। जब तक हम लोग नहीं रुकेंगे, जब तक कि हमारा मांगे पूरी नहीं होती हैं। नहीं तो उनकी भरपाई सरकार कैसे करेगी? जिनके घर का जो लाल जो तैयारी करने जा रहा है कि उसे वो आगे भविष्य संभालेगा, वो तो पता नहीं किसका दीपक कब बंद हो जाए, क्योंकि आंदोलन जो होते हैं उनमें उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है कब खत्म हो जाए। तो इनकी भरपाई सरकार कैसे कर पाएगी, आपको लगता है? सर बिल्कुल, हम लोगों की मांग को पूरा करना पड़ेगा। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अभी तो यह मतलब थोड़ा है, अब इससे ज्यादा देखने को मिलेगा आगे चल के। आप लोगों को, सरकार को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। तो आप लोगों की अभी मौजूदा स्थिति क्या है? कैसे बच रहे हैं पुलिस से? क्योंकि आप भी वहां छात्र हैं, आप भी वहां किराए से रह रहे होंगे, कैसे मतलब अपने आप को सुरक्षित रखे हैं वहां पे? सर जैसे हम तो अंदर थे, हम तो बच गए सर। जो लोग हैं बर्बर तरीके से पीटा गया है। लेकिन सर आप ये बताइए, पीटने से छात्र मान जाएंगे? नहीं, ये बात सही है कि पीटने से छात्र माने ना माने, लेकिन ये है कि उनका जो रवैया, जो उनकी मानसिकता है सरकार की, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की सरकार हो, इनका जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि चुनाव है और फिर भी उनका ये कैसा स्टंट है कुछ समझ से बिल्कुल परे है। और दूसरी कोई ऐसी समस्या हो रही है? जब वो सब है तो खाने पीने की भी समस्या हो रही होगी आपके आसपास, कैसे इनको मैनेज कर रहे हैं जब 2-3 दिन से ज्यादा? जी
खाने पीने की तो नहीं हुई सर ज्यादा, लेकिन ये है कि जो स्टूडेंटों को पाते हैं तो बुरी तरीके से मारते हैं और डराया जाता है कि अगर आप इस तरीके का प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब एकत्रित नहीं होने दे रहे हैं सर हम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है पूरी तरीके से। तो आप लोग वहां जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हैं कहां से? दोनों लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं? जी सर, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं सर। हम लोग झांसी से हैं सर, झांसी। आप लोग दोनों झांसी से हैं? सर हम लोग झांसी से, जो प्रयागराज में जन्मा है सर, जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है वो रुकने वाला नहीं है सर, जब तक कि उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। हम लोग रुकने वाले नहीं है इसके लिए, चाहे कुछ हो, क्योंकि हम लोगों के लिए घर वालों की उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा नौकरी करेगा। जब पता चलता है कि सरकार के नियमावली ये सब निकालते हैं तो बड़ा हताश निराश हो जाते हैं कई बच्चे। तो अभी 2 बच्चे अभी लगभग कल शाम का टाइम था, खुदकुशी कर लिए हैं। बताओ क्या ऑप्शन बचता है? जी, आपने बात सही रखी और आगे की अपडेट के लिए आपसे हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी आपने सुना प्रेम जी थे और दूसरा आपके साथी का नाम क्या है? सर मनीष है सर। एक बात देखो ये है, कहना चाहते हैं, सरकार तुम्हारी, रेलवे तुम्हारी, लाठीचार्ज तुम्हारी, तानाशाही तुम्हारी। अब की बार है भाजपा सरकार हम लोग नहीं चुनेंगे, इसको उखाड़ फेंकेंगे। वो तो कहने का मतलब आपका ये है कि जहां भाजपा सरकार जब से आई है, जब से आप लोगों की समस्याएं ज्यादा बढ़ गई। जी सर, बिल्कुल सही बात है। पूरी तरह से रोजगार खत्म करना चाहते हैं, ये नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं सर। नहीं, बात सही है, हम आपकी बात को समझ सकते हैं और अपनी चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। और ऐसे ही और छात्रों से हम चर्चा करेंगे प्रयागराज में क्या चल रहा है या दूसरे शहरों में क्या चल रहा है, एनटीपीसी को लेकर कितनी भयावह स्थिति पैदा कर दी है प्रदेश सरकार ने, या कहेंगे सेंट्रल जो केंद्र की सरकार है उन लोगों ने। पुलिस को किस प्रकार से छूट दे दी गई है कि वो छात्रों को जानवरों से भी बदतर तरीके से मार रहे हैं, या ये कहें कि अपराधी को थर्ड टॉर्चर नहीं दिया जाता जिस हिसाब से, उस हिसाब से वो छात्रों पर प्रहार कर रहे हैं। हाँ, मानता हूं कि कुछ अराजक तत्वों की उसमें गलतियां होती हैं, लेकिन आप कैसे इसका निर्णय लेते हैं कि सभी को एक चीज चक्की में पीस देते हैं? तो ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभी हमसे जो चर्चा कर रहे थे वो झांसी जिले के रहने वाले हैं और प्रयागराज में एनटीपीसी की तैयारी करते हैं प्रेम जी और मनीष जी। इनसे हमारी चर्चा हुई, कोशिश करेंगे हम और छात्रों से चर्चा करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे पल पल की खबर। धन्यवाद। आपको एनटीपीसी का जो भी अपडेट है इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे है गौरव। धन्यवाद।